हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैकश क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास कोई सीरीज, जैसे कोई नंबर्स है, जैसे नंबर, तो एक तरह का हमारे पास सीरीज है, एक फाइनाइट टर्म है इसके अंदर। तो इसके अंदर ये वाला जो टर्म है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक तरह से जो पहला टर्म और जो दूसरा टर्म, दोनों में कितना कितना का डिफरेंस है। 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। इस तरह से ऑन सब में 3 का डिफरेंस है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है, या जी सीरीज भी बोल सकते हैं, नंबर्स, जिसका हर टर्म, वो हमें कैसे मिलता है, पहले वाले प्रेसिडिंग टर्म में हम कुछ जोड़ के अगला टर्म को पता लगाते हैं। टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू प्रेसिडिंग टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट। फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जितना भी टर्म है वो हमें कैसे मिलता है, उसके जो पीछे वाले टर्म होता है ना, उसके अंदर जो फिक्स नंबर जोड़कर हम लेकर अगला टर्म बनता है एक तरह से फर्स्ट टर्म। जैसे कि हम देख, जैसे मेरे पास पहला टर्म 2 दे रखा है। अब मैं चाहता हूँ एक पूरी एक सीरीज़ बनाने की, एक लिस्ट बनाने के लिए। अब मैं चाहता हूँ सबके अंदर जितना भी डिफरेंस हो कितने का, जैसे 3 का डिफरेंस होता हो, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, इस तरह से होते 11, 14, तो एक सीरीज़ बन जाएगी ना। एज ऑन चलता जाएगा एक तरह से, पूरी तरह से। तो हम देखें तो ये हुआ कि हमारे पास फर्स्ट टर्म था। फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जितना भी टर्म है वो हम कैसे पता लगाए, उससे पहले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ के। जो फिक्स नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर था जो कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम ऐड कर करके अगला अगला टर्म पता लगाते गए। जैसे इसमें हम 2 में 3 जोड़े, इसमें भी 3 जोड़े, तो 3 एक कांस्टेंट नंबर है जिसको हम फिक्स नंबर है जिसको हम ऐड करते जा रहे हैं। तो 3 हमारा हो गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। तो एपी क्या है, बेसिकली एक सीरीज ऑफ नंबर्स होती है जिसके अंदर हर एक टर्म को लाने के लिए हम क्या करते हैं, जो उससे पहले वाला जो भी टर्म होता है उसके अंदर एक फिक्स नंबर हम जोड़ते जाते हैं पहले टर्म को छोड़कर। तो एपी के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म हो और ना एक फिक्स नंबर ऐड होता जाना चाहिए एक तरह से, पूरी तरह से। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मुझे एग्जांपल मेरे पास जैसे 2 दे दिया, 7, 8, 9, 11, 13, क्या है, इसको हम एपी कह सकते हैं। एपी के अंदर क्या होता है, एक फर्स्ट टर्म होता है और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो फिक्स होता है। इसमें देखते हैं कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच का जो बेसिक नंबर है। जैसे 2 में से मुझे यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 5 का, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। तो एक फिक्स नंबर थोड़ी ना ऐड हो रहा है। या इसमें भी देख लो, इसमें 1 ऐड करके तब 9 लाया, इसमें 2 ऐड किया 9 में तब 11 आया, इसमें भी 2 ऐड किया। तो एक फिक्स नंबर ऐड नहीं ना हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एपी एपी हमारा नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, जैसे मैंने एक सीरीज़ बनाई, तो इसको हम एपी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें एक फ़िक्स नंबर ऐड होता गया है हर एक प्रीसीडिंग टर्म में अगला टर्म लाने के लिए। जैसे ये पहला टर्म था, इसको हम A1 नाम दे दिए, ये A2 हो गया। ये थर्ड टर्म है, A3 बोल देते इसको, A4, इस तरह। तो जैसे मुझे फोर्थ टर्म चाहिए, तो हमने क्या किया, जो थर्ड टर्म था उसमें 1 ऐड किया तो 4 मिला। उस तरह से एज ऑन जितना टर्म चाहिए उसके पीछे वाले टर्म में हम एक फ़िक्स नंबर कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाते हैं। तो एक जो सीरीज़ जो बनती है इसको हम एपी बोलते हैं बेसिकली। तो एपी के लिए क्या होना चाहिए, सबका क्या होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हम कह देंगे कि वो एपी एक सीरीज़ है। अब पहली बात, हम कॉमन डिफरेंस पता कैसे लगाएंगे, एक फिक्स नंबर हो रहा है। तो आपने देखा हमने क्या किया था यहाँ पे, जैसे मुझे एक फिक्स नंबर पता लगाना था कितना ऐड होगा, तो हमने क्या किया, जो जो पहले वाला बाद वाला टर्म है वो पहले वाले दोनों के बीच का डिफरेंस चेक किया। जैसे मैंने 5 में से 2 को सब टेक किया तो 3 मिला। तो डी कैसे निकालते हैं, जो आगे वाला टर्म, जैसे मान बोलता है सपोज मेरे पास ये आगे वाला टर्म, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मेरे पास A1 है, A2 एक तरह से कोई टर्म इसके अंदर जुड़ रहा होगा। मेरे पास अगर ये दो टर्म है, तो A3 कैसे आया होगा, A2 में कुछ ऐड करके ना, जो ऐड किया होगा वही तो डिफरेंस होगा।
तो हम क्या करेंगे, जो अगला वाला टर्म है उसको पिछले वाले टर्म में से माइनस कर देंगे। जैसे मुझे यहाँ से निकालना है, तो अगला वाला टर्म कौन है, फिर थर्ड, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड टर्म को, तो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर सपोज़ मेरे पास अगर निकालना है, अगर मैं इसको n बोलता हूँ, ये a2 का nth टर्म बोलता है, ये n वाला टर्म है, और ये क्या है, उससे एक ज़्यादा है, तो ये n+1 टर्म हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये 19 है, ये 19 टर्म है, ये 20 टर्म था, तो मैंने इसको n बोला, 19 को n बोला, तो 20 को क्या बोलेंगे, n+1, 19 + 1 20 आ गया। तो हम कैसे निकालेंगे, n+1 जो n+1 टर्म है ना, माइनस कर देंगे n टर्म से, तो d कैसे निकलेगा, an+1 माइनस a। ये an+1 क्या है, ये टर्म का नंबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अब n की वैल्यू आप कुछ भी रखो, जैसे मुझे अब 2 इन दोनों के बीच में चेक करना है, एक तो तरीका आप a3 में से a2 हटा लो, तो d मिल जाएगा बेसिकली। या फिर ये भी कर सकते हो, इन दोनों के बीच में से निकाल लो, तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को हटा देंगे, मतलब आगे वाला टर्म जैसे पीछे वाले टर्म्स को माइनस करते जाएंगे तो हमें डी मिलता जाएगा। इस तरह से हम निकालते बेसिकली। जैसे आपको कोई भी एपी सीरीज दे रखा हो, और ये कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, एनीथिंग बस। ठीक, तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये पी चेक करने के लिए क्या चाहिए हमें, कॉमन डिफरेंस सब सेम होना चाहिए एक तरह से। अब जैसे एग्जांपल की तरफ मुझे पता लगाना है कि ये एपी है कि नहीं। जैसे एग्जांपल होता है, पास ये वाला दे रखा 170। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगला वाला टर्म में से पहले वाला टर्म को माने, जैसे मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, इसका अगला टर्म क्या है 146, इसमें से घटा दो पहले वाले टर्म को 147, तो यहाँ से मेरे को आ रहा -1। अब इसमें भी चेक करके देखते हैं, तो इसके हिसाब से अगर निकालना चाहें तो इसका अगला वाला टर्म कौन है 145, और पहला टर्म का नंबर 140, तो बाद वाले में से पहले वाले घटाते हैं, तो 145 माइनस 146 घटा है, तो इससे -1 आ रहा है। इसमें भी चेक करेंगे तो -1 ही आएगा, तो यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -1 है। असल में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है, हम इसको कह सकते हैं ये AP है। डी है, डी की ज़रूरी नहीं कि डी की वैल्यू जो है, ये कॉमन डिफरेंस जो होता है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही है, ये कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो कि था उसमें कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था, जीरो भी हो सकता है, इस तरह से निकाल सकते हैं एपी। तो सबसे पहले एपी को हम पता करने के लिए क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन होना चाहिए क्या, कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बाद वाला टर्म, जैसे मान लो मेरे को पता चला nth टर्म है, तो इसका n वाला टर्म, जिससे जैसे मैं इस सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, इसके बाद वाला टर्म कौन है, ये वाला, माइनस इसमें से घटाएंगे। अगर मुझे nth टर्म से निकालना है, तो nth टर्म के बाद वाला टर्म क्या होगा, n+1। जैसे मैं सेकेंड टर्म से निकालना चाहता हूँ, तो उसका अगला वाला टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म, तो थर्ड -2 करेंगे। वैसे किसी एपी में मैं nth टर्म से देख रहा हूँ, तो उसका अगला वाला टर्म क्या होगा, n+1, उसमें से घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल तो मैं चेक करना चाहता हूँ यहाँ से, ये कौन सा टर्म, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, मैं दूसरा टर्म से चेक करना चाह रहा हूँ, इसके बाद वाला क्या होगा, ये तो थर्ड ही टर्म होगा ना, इससे एक ज़्यादा होगा। तो वैसे अगर n टर्म देख रहे हो तो उससे एक ज़्यादा वाला अगला टर्म होगा, तो बाद वाले में से पहले वाले को हटाएंगे तो टर्म मिल जाएगा, तो हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास ये 2 है, 3, ये ऐसा होने चलता जाएगा, ये भी मुझे निकालना है, यहाँ से मैं चेक करना चाहता हूँ, तो इसके बाद वाला टर्म कौन है, 4, और इसमें से इसको हटा दो, ये 1, इसका कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो आप जिस टर्म के यहाँ पे चेक करना चाहते हो उसका अगला वाला टर्म माइनस वो वाला टर्म, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। जैसे निकालना तो डी को किस तरह से निकालते हैं, इसी को भी लिख सकते हैं k+1 माइनस के टर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे डी को निकालने का कोई भी तरीका है, a3 माइनस a2, मतलब एक कम करना बस, जैसे थर्ड टर्म ले तो सेकेंड वाले को माइनस करेंगे, और मुझे निकालना फोर्थ टर्म से निकालना चाह रहे हो, तो फोर के अगला वाला टर्म कौन सा है, फिफ्थ, तो a5 माइनस a4 करेंगे। जैसे फोर से निकालना तो a4 माइनस a3 कर देंगे, किसी भी बस दोनों का डिफरेंस निकालना है कि क्या ऐड हो रहा है, तो डी निकल जाए एक तरह से। इस तरह से हम डी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास जैसे 1/2 एक आ गया, फिर 1 आ रहा है, फिर 3/2, एक मेरे को ऐसी सीरीज दे रखी है, फिर 2 आ रहा है, फिर 5/2, इस तरह का टर्म मेरे को दे रखा है, मुझे बोला इसका डी निकालो।
ये एक एपी है, उसमें दे रखा है कि ये एपी है, हमें फाइंड करना है इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है, डी की वैल्यू मुझे पता लगानी है इसके अंदर। तो डी निकालने का क्या तरीका है, कोई भी टर्म चुनो, उसके अगले वाला टर्म माइनस उसको घटा दो। जैसे मैं यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ, तो इसका अगला वाला टर्म कौन है, 3/2, तो 3/2 -1, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें, 1/2 ऐड होगा। यहाँ से निकालना चाहते यहाँ से देख लो, जैसे मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो इसका अगला वाला टर्म क्या है, 5/2 -2, इसको भी करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2, 2 2 ज़ा 4, ये 1/2 आ जाएगा। जैसे यहाँ से निकालना, ये तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो पता ही नहीं चले, फर्स्ट टर्म तो फिक्स होता है ना, तो हम जैसे जनरली हम निकालते हैं फर्स्ट टर्म से नहीं, सेकंड या थर्ड फोर्थ स्टेप से निकालते जाते हैं। इस तरह से हम डी निकाल सकते हैं बेसिकली। और कोई चीज़ एपी होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई चीज़, अगर कोई सीरीज़ आपको दे रखी है, अगर वो एपी है तो उसका क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस जो होगा डी की वैल्यू हर जगह पे सेम होनी चाहिए। मतलब एक फिक्स नंबर ऐड होता रहना चाहिए हर एक टर्म के अंदर, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारे टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड होना चाहिए। इसी तरह की सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एपी। जैसे पहले ऊपर मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर कहा, ये 2 क्वेश्चन करा है, जैसे मैंने, जैसे ये वाला क्वेश्चन करा है, तो यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या था, 146, 145, ऐसे हो, तो ये पिच, ये सीरीज़ एक तरह से चलती जा रही थी, तो इसका कोई एंड है नहीं ना, तो ये इनफाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट सीरीज़ होगा एक तरह से, इनफाइनाइट एपी कह सकते हैं। इसका एक एंड नहीं, जिसमें एक फिक्स नंबर, फिक्स टर्म नहीं है कि कितना टर्म इसके अंदर, हमें पता है कितना टर्म है, इनफाइनाइट तक जा चुका है, तो इस तरह के हम कहेंगे। इसके बेसिकली 2 टाइप होते हैं, एक फाइनाइट एपी पहला, दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी के अंदर क्या होगा, हमें टर्म पता नहीं होगी कितना टर्म एपी के अंदर है, फाइनाइट में पता होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये वाला एपी था मेरे पास, इससे पहले वाला जैसे 1/2 था, 1, 3/2 था, 2, 5/2 था, हमें पता है इसमें टोटल कितने टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पाँचवा, टोटल कितने टर्म है, यहाँ पे 5 टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म हमें पता है ना, तो एक फाइनाइट टीपी हो गया, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म, अगर कितना टर्म है वो फिक्स होता है, उसको हम कहेंगे फाइनाइट टीपी, जिसमें फिक्स नहीं होता उसको बोलेंगे इनफाइनाइट टीपी। जैसे इसमें हमें टर्म पता है कहाँ तक गया, अभी ये अपना डॉट डॉट जहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक गया हुआ, तो इनफाइनाइट टीपी हो गया। तो इस तरह से हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एपी, बेसिकली यही होता है। अब हम देखते हैं किस तरह से एपी निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, जैसे 1/2, 1, 3/2, ये पहला टर्म है, इसको हम A1 बोल देते हैं, ये दूसरा टर्म है A2 बोल देते हैं, ये तीसरा टर्म A3, ये चौथा टर्म इसको A4, पांचवा टर्म को A5। तो A1 क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है ये, बाकी जितना भी टर्म है सबको एक एक फिक्स नंबर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड कर करके निकाला जाता है। जैसे इसने A2 कैसे निकाला होगा, एग्जाम्पल तो इसके बीच का कुछ कॉमन डिफरेंस रहा होगा, मैं D बोलते, जैसे यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, हाफ ऑफ का डिफरेंस है सब में, तो D हाफ है। तो अगर मेरे पास A1 तो फिक्स मुझे मालूम था, अब A2 मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, पहला वाला टर्म लूंगा, उसमें क्या एक फिक्स नंबर ऐड करूंगा, फिक्स नंबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, मैंने D ऐड किया। अब मुझे A3 निकालना है, A3 कैसे निकालूंगा, इससे A3 से पहले वाला टर्म कौन है, A2 है, तो A2 में क्या ऐड करूंगा, फिर D ऐड करूंगा। अब ये यहाँ पे देखो, अब A2 को हम कैसे निकाले थे, A1 में D जोड़ के, तो A2 की जगह मैं लिख सकता हूँ A1 + D, और ये प्लस डी तो है ही, ये यहाँ पे मैंने बस A2 की वैल्यू रखी जो मैंने ऐसे निकाली थी। तो हम देख रहे हैं A3 की वैल्यू क्या निकल गई, A1 + 2D। जैसे मुझे A4 निकालना था, तो A4 कैसे बनाया गया होगा, इस सीरीज़ को जब स्टार्ट किया होगा तो उसने कैसे बनाया होगा, पहले पहला टर्म पता होगा, उसमें कुछ जोड़ा तो सेकंड टर्म निकला, फिर सेकंड में कुछ जोड़ा तो थर्ड टर्म निकला, फिर थर्ड में कुछ जोड़ा तो फोर्थ टर्म निकला होगा। तो A4 कैसे निकाला होगा, थर्ड टर्म में एक फिक्स नंबर जो D जिसको बोलते हैं उसको ऐड करके। अब A3 क्या है, हम यहाँ से पूरा देखे थे, A3 क्या निकला, A1 + 2D, A3 की जगह पे लिख सकते A1 + 2D, और प्लस D तो है ही, तो A1 + 3D, A4 निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि हर एक टर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है। जैसे अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो हम डी कितना यूज़ करें, A1 प्लस, मतलब आप जितना भी टर्म चाहिए, हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि जैसे मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि थर्ड टर्म पता हो, अगर हमने A1 और D पता है तो हम निकाल सकते हैं कोई भी टर्म। जैसे देख यहाँ पे, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया, A1 क्या था, एज इट इज़ A1 था, A2 क्या निकला, A1 + D, A3 क्या निकला, A1 + 2D, A4 क्या निकला, A1 + 3D, ये निकला। देख, अगर अब जैसे हम नॉर्मल अगर हम जानते तो क्या करते, अगर मेरे पास A2 रहता तभी तो जोड़ के हम A3 निकालते, A3 रहता तो फिर जोड़ के A4 निकालते। लेकिन एक तरीका है कि हम, अगर हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और डिफरेंस पता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब वो निकालेंगे कैसे, अगर मैं जो भी टर्म निकालना है, जैसे मुझे फोर्थ निकालना है, तो A1 में क्या करूँ, इससे एक कम जोड़ दो D,
जैसे 4 4 टर्म निकालना है, तो 4 से 1 कम कितना हो? 3, तो ये इसमें 3 और डी जोड़ दो। और मुझे 5th टर्म निकालना है, तो A1 में कितना जोड़ेंगे? 5 है, तो उससे 1 कम, तो 5 में से 1 गया तो 4, तो 4 डी जोड़ दो। अगर हमें नहीं पता हो तो हम क्या करते हैं, हम हर प्रीसीडिंग टर्म देखते हैं, उसमें ऐड करके अगला अगला टर्म निकालते जाते हैं। लेकिन अगर मुझे फर्स्ट टर्म और डी पता है तो हम पूरा सीरीज बना सकते हैं बेसिकली। इस तरह से निकाल, जैसे एग्जाम्पल, तो अगर मैं किसी ने बोला मुझे A10 निकालो, 10th टर्म निकाल, तो मैं क्या करूँगा A1 में। अब 10 से 1 कितना कम? 1 कम कर दो, 10 में से 1 गया 9, तो 9th डी जोड़ दूंगा, ये इसका A10 निकल जाएगा। अगर जनरली अगर नॉर्मल भाषा में करने जाए तो क्या रहता है, A10 से पहले वाला टर्म क्या रहा होगा? A9 रहा होगा, उसमें हमने 8 डी जोड़ते तो निकल जाता। ये भी लिख सकते हैं, ये तो जनरल तरीका है। तो इसको अगर आपको 9 टर्म पता हो तभी आप 10 निकाल पाते, लेकिन अगर हमें पास फर्स्ट टर्म और डी पता तो उससे भी निकाल लेंगे। तो बेसिकली हम क्या करें, मुझे जो भी टर्म निकालना है, मान लो एन टर्म निकालना है, तो हम क्या करें, A1 को ले रहे और इससे एक कम एन में से, जैसे 10 और 10 से एक कम क्या होता है, 10 माइनस 1 करें तो 9 आएगा ना। तो एन एन में से एक कम करना है, तो एन माइनस और डी को ऐड कर देते हैं। इसी को कहते हैं एक तरह से nth टर्म ऑफ एपी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास जैसे एक एपी, एपी का जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, पहला टर्म A1, दूसरा टर्म को क्या लिखेंगे, A2 A3, इस तरह से चलते हैं एज इट इज़। या इसको हम A1 लिख सकते हैं, A2 को क्या लिख सकते हैं, A1 में डी जोड़ देंगे, A3 को क्या लिख सकते हैं, A1 में कितना जोड़ेंगे, 2D, A4 में कितना जोड़ेंगे, A1 प्लस 3D, A5 को क्या लिख सकते हैं, A1, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, 4D, एज इट इज लिख सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें बोल दिया है कि ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, जैसे फर्स्ट टर्म दे रखा है 2 और बोल दिया कि कॉमन डिफरेंस उसका 3, आप बताओ एपी निकालने के लिए। तो सबसे पहले A1 निकालते हैं, A1 कितना, तो 2 पता है, A2 क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 2 निकालना है तो A1 पहला प्लस 2 में से एक कम कर दो, 2 माइनस 1 1, तो एक डी जोड़ देंगे इसके अंदर। तो A1 कितना है हमारे पास 2 और डी कितना है 3, तो 3 ऐड करते जाओ 5। सेकेंड टर्म पता चल गया, अब थर्ड टर्म पता लगा, तो थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड है तो पहले A1 और इससे एक कम जोड़ो, थर्ड में से 1 जाएगा तो 2, तो 2D। तो A1 मेरे पास कितना है, 2 है, और 2 इंटू डी, डी की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 3। तो अगला टर्म कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 2 8, अगला टर्म 8 हो जाएगा। फिर इस तरह से A4 निकालें, A4 क्या होगा, A1 प्लस, अब डी कितना यूज़ करेंगे, 4 है तो एक कम, 4 माइनस 1 यानी 3D यूज़ करेंगे। तो 2 प्लस 3 इंटू 2, 3 टू, सॉरी 2 इंटू 3, डी की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, 3 3 9, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 3 3 9 टू 11, ये थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म 11 आ गया। तो आप पूरा टर्म को लिख दिए, 2 5 8 11, इस तरह से 4 से 5 टर्म निकाल दिए, हमारा एपी बन गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए एक तरह से कि फर्स्ट टर्म दे रखा है 5 और से और डी की वैल्यू दे रखी है -1। अब आपको बोला मतलब जैसे मुझे एपी निकालनी थी, A5D-1 दे रखा, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस डी। अब जैसे फर्स्ट टर्म होता है ना, तो इसको हम जनरली फर्स्ट टर्म को क्या A1 से डिनोट करते हैं, या जनरली सीधा आप ए से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मुझे सेकेंड टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म प्लस ये 2, सेकेंड टर्म चाहिए तो उससे -1, 2 माइनस 1 करेंगे तो डी, 1D आ जाएगा। 3 लेंगे तो कितना डी यूज़ करेंगे, 3 में से एक कम यानी 2D यूज़ होगा। फोर्थ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 1 यानी 3D यूज़ होगा। ए प्लस एड करते जाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, डी की वैल्यू -1, तो जैसे 5 माइनस 1 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 प्लस 2D, तो 2 इंटू -1, तो हमारे पास 3 आएगा। इस तरह से पूरी एक एपी बन जाएगी, 4 3 2 1 0 -1। या मैं आपको करके बता देता हूँ, जैसे देखो हमारे पास क्या था, ए की वैल्यू 5 थी और डी की वैल्यू -1 था। मैंने बोला एपी निकालने के लिए तो मुझे सेकेंड टर्म पहले पता लगाना पड़े, फर्स्ट तो पता ही है, तो सेकेंड क्या आ जाए, ए प्लस 2 है तो कितना डी यूज़ करेंगे, एक कम, तो 2 माइनस 1 यानी डी, तो 5 -1, तो आ जाएगा 4। A3 निकालेंगे तो A प्लस 3 में से 1 माइनस तो 2, तो 2D यूज़ करेंगे। A की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू -1, डी की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो 5 माइनस 2 यानी 3 आ जाएगा। जैसे A4 है तो A प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो ये 3D आ गया, तो 5 प्लस 3 इंटू -1, तो ये 5, 3 इंटू -3 हो जाएगा, यानी 2 आ गया। यहाँ पे अगर मैं A5 निकालना चाहूँ तो A प्लस 5 में से 1 जाएगा तो कितना, 4, 4D, तो ए की जगह पे 5 और डी की जगह पे 4 -1,
तो ये आ जाएगा 5 - 4 यानी 1 आ गया। A6 निकालना, वो भी निकाल ले, तो A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 6 - 1 × 5 तो 5D। तो डी ए तो 5 है ही, 5 और डी की वैल्यू कितनी है -1, तो ये 5 ये 0 आ जाए। तो हमारे पास एक ए पी बन गया जिसका फर्स्ट टर्म क्या था, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 एज इट इज़। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या था, 5 था, और सेकेंड टर्म हमने निकाला 4, थर्ड टर्म 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 एज इट इज़ करें तो एक और -1, ऐसे है चलता जाएगा। इस तरह हम ए पी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको देखना है कि जैसे -5 -1 3 और 7, ये हमारे पास एक लिस्ट दे रखी है। अब बोल रहे हैं इसमें कि पहले तो पता करो ये ए पी है या नहीं। अगर ये ए पी है तो हमें क्या करना है, ए और डी फाइंड करना है। सबसे पहले ए पी को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस को देखते हैं वो सही है, सेम है कि नहीं। जैसे इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बाद वाला टर्म कौन है, -1, पहले वाला टर्म तो माइनस, पहले वाला टर्म कितना -5। डी कैसे निकालते हैं, जैसे मुझे यहाँ से निकालना है तो सेकेंड में से करें तो सेकेंड -1, जैसे मैं यहाँ पे से निकालना चाह रहा हूँ तो ये आ जाएगा A3 - A2, मतलब एक कम 3। अगर जैसे मुझे निकालना है डी निकालना अगर हो, मुझे 5 से निकालना तो A5 ले रहा तो जैसे A5 5 - 4, मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला। जैसे मुझे इन दोनों के बीच निकालना है तो बाद वाला टर्म कौन है 7, उसमें से माइनस कर देंगे पहले वाला टर्म तो डी मिल जाएगा। जैसे मुझे यहाँ से निकालना है तो डी क्या आ जाएगा, बाद वाला टर्म क्या है A4 माइनस, उससे पहले वाला टर्म क्या है थर्ड, तो A3 A4 - 3। तो हम सब के बीच का डिफरेंस पहले चेक करेंगे, अगर डिफरेंस अगर सेम रहा तो हम कहेंगे ए पी है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं, तो -1 -5 तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ये -1 माइनस माइनस +5, तो 5 - 1 यानी 4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। अब इन दोनों का देखते हैं, तो सेकेंड टर्म क्या है 3, पहला टर्म सॉरी थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म निकालता है तो 3 माइनस, ये पहले से -1 है तो ये 3 + 1 यानी ये 4 हो गया। तो डी की वैल्यू कितनी निकल गई 4। यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पर भी 4 है ही डिफरेंस, तो ऐसे देख के पता चल रहा, तो ये तो पता चल गया कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमें डी तो मालूम चल गया, डी कितना है 4, और ये ए पी भी है। और फर्स्ट टर्म क्या हो, पहला टर्म क्या है हमारे पास -5, तो हमें पता चल गया आंसर। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं ए पी है कि नहीं, बेसिकली ये क्वेश्चन होता है। अब जैसे आपको एक लास्ट चीज़ आपको आज के लेक्चर लास्ट टॉपिक है, जैसे एन एस टर्म, कोई भी टर्म आपको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, ये चीज़ आप सीख ही चुके हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे अगर 10th टर्म निकालना तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म यानी ए प्लस इससे एक हम 10 - 1 यानी 9D। जैसे A20 निकालना है तो फर्स्ट टर्म क्या होता है ए प्लस 20 - 1, एक कम कर दो उससे तो 19D निकाल सकते हैं। अब मुझे अब सपोज करो एन टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस और डी। अब डी कितना लेंगे, जो जितना टर्म निकलते उससे कम है, एन टर्म निकलते उससे कम, एन में से एक कम करेंगे तो n - 1, तो ये हमारा होता है जो n - 1। अब आपको क्वेश्चन दे देगा सिंपल का, ए पी का ए फर्स्ट टर्म मुझे पता है, जैसे डी मुझे पता है डिफरेंस, और ए की वैल्यू 3 दे रखी है, आप बोल रहे हैं मुझे A40 निकाल के दो, तो सिंपल सा A40 क्या हो जाएगा, ए प्लस फर्स्ट टर्म और इससे एक कम 40 में से 1 गया तो 939D आ गया। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, ए की वैल्यू सॉरी 3 है, और डी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 3 + 9 2 = 18, 3 2 6 78, यानी आंसर आ जाएगा 81। तीसरा निकाल सकते कोई भी टर्म। आज के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं कल आप सबसे।